इजराइल ने हमास के हमले के बाद गजा पर बमबारी जारी रखी है। ये युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया। गजा में अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। नुसैरत शिविर में एक स्कूल पर हुए इजरायली हमले के बाद फातिमा अल अजब ने कहा, गजा में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। सारे बच्चे जल गए, कट गए, सभी घायल हैं। जबालिया क्षेत्र में भी घेराबंदी तेज है। उत्तरी गजा में इजरायली सेना ने जबालिया के क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया है, जहां वे हमास के लड़ाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हमलों में मरने वाले मंगलवार को इजरायली हमलों में कम से कम 29 लोग मारे गए, जबकि उत्तरी गजा में करीब 4 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी घिरे हुए हैं। दक्षिणी गजा में एक परिवार में कई मौतें हुई हैं। एक इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के 10 लोग मर गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। घायल लोगों को खान यूनुस के नासिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मंगलवार की सुबह से इजरायली हमले में कम से कम 30 लोग मर गए। इसमें 14 लोगों की मौत खान यूनुस के पूर्वी बानी सुहेला क्षेत्र और नुसैरत शरणार्थी शिविर में हुई। जबालिया के बिरकत अबू राशिद इलाके में एक और हवाई हमले में 3 लोग मर गए, कई लोग घायल हुए। अल फलूजा इलाके में एक ही घर पर हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में तैनात यूएन शांति सैनिक अपने स्थानों पर बने रहेंगे। ये जानकारी पीस कीपिंग फोर्स के प्रमुख जीन पियर लैक्रोइक्स ने दी है। उत्तरी लेबनान के ईसाई बहुल गांव अयतू में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए, 8 लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार को इजरायली सेना ने पूर्वी लेबनान पर हवाई हमले किए। यह हमला हिजबुल्लाह और इजरायली सैनिकों के बीच झड़पों के बीच हुआ है, जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर चुके कि इजरायल हिजबुल्लाह पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। अक्टूबर 2023 से गजा में इजरायली हमलों में अब तक 42,279 लोगों की मौत हो चुकी है। 98,684 लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उनके लड़ाके इजरायली सैनिकों से मंगलवार को रापतलतीन गांव के पास भिड़े जब वे घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर मिसाइलें और रॉकेट दागे, जबकि इजरायल की सेना ने जवाबी हमले तो किए। नेतन्याहू ने कहा, हम हिजबुल्लाह को बेरहमी से पूरे लेबनान में मारते रहेंगे, इसमें बेरूत भी शामिल है। ये बयान उन्होंने हाइफा के पास एक सैन्य अड्डे पर दिया, जहां हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इजरायली सैनिक भी मारे गए और चीफ ऑफ स्टाफ भी मर चुके हैं। इजरायल के हमले और जमीन पर हुए झड़पों में लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 1,315 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। इजरायल ने मंगलवार सुबह बाका घाटी में हवाई हमले किए, जिससे बैलबेक शहर का एक अस्पताल सेवा से बाहर हो गया। रेड क्रॉस के क्षेत्रीय निर्देशक ने स्वास्थ्य सुविधाओं और बचाव कर्मियों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। इजरायल ने हिजबुल्लाह के गढ़ों के अलावा उत्तरी लेबनान के एक ईसाई बहुल गांव पर भी हमला किया। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 21 लोग मर गए। मार्जेऑन के सिविल डिफेंस प्रमुख अनीस अबला ने कहा कि लगातार हो रहे हमलों के कारण बचाव अभियान बहुत कठिन हो गया है। इससे बचाव कर्मी थक चुके हैं। इजरायल का कहना है कि उसका उद्देश्य हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना और उत्तरी सीमा को सुरक्षित करना है, ताकि पिछले साल से जो रॉकेट हमलों से विस्थापित हुए हजारों लोग अपने घर लौट सके। खैर, कितने लोग अपने घर लौट पाएंगे या नहीं, इसका जवाब शायद हमें साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उत्तरी इजरायल के कफरकरा गांव के एक रेस्टोरेंट मैनेजर यूसुफ ने पास के सैन्य अड्डे पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद चिंता जताई। कहा, अब उन्हें पता है कि अड्डा वहां है। अगर अगली बार निशाना चूक गया तो क्या होगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजरायली हमलों के जवाब में हमलावर ड्रोन भेजे। इस हमले का एक कारण ये भी था कि पिछले हफ्ते एक इजरायली हमले में बेरूत में कम से कम 22 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के हमले हमास के समर्थन में हो रहे हैं। इसने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया। लेबनान में चल रहे इस युद्ध के कारण कम से कम 6,90,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन द्वारा सत्यापित आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी हमें मिली है। खैर, इजरायल की आलोचना यूएन शांति रक्षक बल पर हुए हमलों को लेकर हो रही है। सोमवार को यूएन सुरक्षा परिषद ने पहली बार शांति सैनिकों के घायल होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इजरायली प्रधानमंत्री ने यूएन शांति सैनिकों से खतरों से दूर रहने का आग्रह किया, लेकिन यूएन के शांति प्रमुख
लेक्रोइक्स ने कहा कि शांति सैनिक अपनी जगह पर ही डटे रहेंगे। खैर, अब तक की जानकारी के अनुसार हमने आपको बताया क्या कुछ चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।